संत कहारनाथ महाराज का जन्म गुजरात के पाटन में हुआ था। उनकी माता वलुबाई और पिता नथुभाई देवपूजक पटनी ज्ञाति के थे। उनका जन्म 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। लोकमुख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब गुजरात में सोलंकी काल चालू था तब उनका जन्म हुआ था। पाटन के दक्षिण भाग में पटनी समाज के मोहल्ले में उनका जन्म हुआ था, जो आज भी मौजूद है। नथुभाई का घर है। श्री महाराज का जन्म वही हुआ था। उस घर को कुछ मरम्मत के बाद आज भी महाराज के जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है। नथुभाई एक सरल और शांत मधुर भाषी व्यक्ति थे और वे व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी और वे उसमें सब्जियां उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। नथुभाई पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सुबह शाम मंदिर जाकर साधु संतों की सेवा करते थे। क्योंकि उनकी महादेव शंकर भगवान में गहरी, इसलिए जब भी किसी संप्रदाय के साधु संत उनके घर आते वो उन्हें यथाशक्ति भेंट और सेवा देते। गांव में जब भी भजन कीर्तन या कथा होती वे जरूर जाते। वे हर रोज कुत्तों को खाना खिलाते और गायों को चारा खिलाते। यही उनकी दिनचर्या थी। इस प्रकार वे लगभग 40 वर्ष की आयु तक पहुंच गए। हालांकि चूंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना जीवन संत सेवा और ईश्वर की भक्ति में बिताने का निर्णय लिया और अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक मन को प्रसन्न रखते हुए बिताने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीते होंगे कि योगियों का एक बड़ा समूह सिद्धि सरोवर के पास पाटन में आकर बस गया। विनाथ पंथ के योगी थे। उनके पास लगभग 100 बावा का कारवा और हाथी, घोड़े और ऊंट थे। उनके गुरु महान श्री केसरीनाथ थे। योगियों का यह समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। वे पाटन में बस गए। उस स्थान पर शिविर लगाने के बाद गांव के नेताओं ने गांव वालों को सूचित किया और उनसे उनकी तत्काल जरूरतों की व्यवस्था करने को कहा। प्रत्येक गांव के नेता कुछ अनाज, कुछ किराने का सामान और कुछ दूध, गुड़ आदि की व्यवस्था करते थे। जब ताजी सब्जियां भेजने की जिम्मेदारी हमारे नथुभाई पर आई तो वह बहुत खुश हुए और हर दिन मंडली को खुद ताजी सब्जियां उपलब्ध कराते और शाम को होने वाले भजन कीर्तन में अपना पूरा समय लगाते। इस प्रकार 1.5 माह की भक्ति और सेवा पूर्ण करने के पश्चात जमात ने दूसरे स्थान पर जाते समय सभी को आशीर्वाद दिया। तब नाथुभाई से कहा कि आपने विशेष सेवा की है, इसलिए कुछ और वरदान मांग लीजिए। इसलिए नाथुभाई ने निसंतान थे, इसलिए उन्होंने घर में पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसलिए महर्षि श्री केसरीनाथ बहुत विचारमग्न हो गए तथा कहा, यदि भी आपको संतान सुख नहीं है, फिर भी मैं आपसे वरदान मांगने को कहा, इसलिए आपको अवश्य पुत्र होगा। लेकिन यह मत भूलिए कि यह एक योगी का वरदान है तथा उचित समय आने पर इसे किसी नाथपंथी योगी के अधीन गुरु बनाइए। योगियों की सभा के चले जाने के बाद नाथुभाई अपने बगीचे में काम करने लगे और रात में भोजन कीर्तन करने लगे। 10 महीने बाद वालुबाई ने एक
बच्चे को जन्म दिया तो अपने तो उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर समाज की रीति रिवाज के अनुसार सबको उपहार देकर खुश किया और 7वें दिन उसका नाम कहा रखा गया। बाद में लोग उसे कहरो कहने लगे। इस प्रकार समय बीतता गया। बचपन से ही सभी को उसके संस्कार और बुद्धि का अनुभव होने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, नहाता और अपने पिता के साथ पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगा। उन दिनों शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह अनपढ़ रही गया। छोटी उम्र में कहराबाई का विवाह समाज के रीति रिवाजों के अनुसार बनासकांठा के टोटाना गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी रतनबाई से करा दिया गया। शादी के बाद कहराबाई खेती किसानी और घर के कामों हटकर अपनी जीवन को सार्थक बनाने के बारे में सोचने लगे और उन्हें लगा कि अगर उन्हें कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने भजन कीर्तन जाना शुरू किया और सोचा कि अगर उन्हें कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो बेहतर होगा। इसलिए इस तरह एक बार भजन कार्यक्रम दौरान उनकी मुलाकात नाथ पंथ के ओगढ़ पंथ के संत श्री काशीनाथ से हुई। पाटन में एक लंबे समय से चल रहा आश्रम, क्योंकि इस अखाड़े की स्थापना योगी भूतनाथ ने की थी, इसलिए इस भूतनाथ अखाड़ा की भी कहा जाता था। यह अखाड़ा किसी भी संप्रदाय के साधुओं के लिए सदैव खुला रहता है तथा उनके प्रवास के दौरान सभी सुविधाएं प्रदान कराता था। इस आश्रम में हर गुरुवार की रात को भजन सत्संग का आयोजन होता था। भजन के दौरान साधु झांझ, ढोल और नगाड़े जैसे वाद्य बजाते थे और बहुत ऊंची आवाज में भजन गाते थे। गांव के कई लोग भजन गाने आते थे और बाकी लोग सुनते थे। उन दिनों भजन लिखे नहीं जाते थे, बल्कि सुने हुए भजनों को याद करके गाते थे। आश्रम में नाथ पंथ की वंशावली के अनुसार उस समय गादीपति महंत श्री काशीनाथ ही थे। आश्रम का व्यवसाय और प्रशासन चलाते थे। आज गुरुवार था। कहरा भाई पहली बार इस आश्रम में आए थे। उन्हें गुरु श्री काशीनाथ के दर्शन हुए और उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली। इसलिए उन्होंने आज के कार्यक्रम में पूरी रात भजन सुनने कहरा भाई ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे हर गुरुवार आश्रम आएंगे और इसलिए वे हर गुरुवार को सबसे पहले आश्रम में आकर भजनों को अंत तक सुनते। अब वे करताल, ढोलक आदि बजाने और भजन साखी गाने में पारंगत हो गए थे। अब साधु नियमित रूप से वहां भजन के लिए आते थे। गांव के लोग उन्हें अच्छी तरह से जान गए थे। एक बार महंत श्री काशीनाथ ने उन्हें बुलाया और उनसे एक सारे सवाल पूछे। उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही सटीक और बहुत विनम्रता से महंत श्री उनके जवाब देने की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहरा भाई के सिर पर हाथ रखा, उनके गले में गुरु कंठी डाली, उन्हें गुरु मंत्र दिया और उनके कानों में फूंक मारी। उन्होंने उन्हें अपना शिष्य घोषित कर दिया। कहरा भाई बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें इसी समय का इंतजार था। उनकी उम्र तब 40 साल की थी। कहरा भाई के
माता पिता को जब यह बात पता चला कि तो उन्हें सोचा कि भगवान की यह इच्छा होगी, इसलिए वे महर्षि के दर्शन के लिए आश्रम में गए। क्योंकि नाथूभाई भी शुरू से ही भक्त और उन्होंने महंत श्री काशीनाथ को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। नाथूभाई को समझाते हुए काशीनाथ ने कहा कि अलख जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वह 4 साल से लगातार आश्रम आ रहा है क्योंकि उसकी वाणी और व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उसे गुरुमाला दी है। वह न केवल आपके कुल को बल्कि आपके पूरे समाज को रोशन करेगा, क्योंकि आपके पत्नी समाज समुदाय में अभी तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ। महंत की बातों से नथुभाई बहुत संतुष्ट हुए, लेकिन जब से उन्हें उनके बेटे की शादी हुई तब से उन्हें चिंता होने लगी कि वे वालुबाई ने विचार विमर्श करके टोटाणा गांव गए और अपनी पुत्रवधू रतनबाई को पाटन ले आए। रतनबाई ने ससुराल वालों के आने जाने और बिना किसी परेशानी के घर का काम संभाला। घर का काम भी किया और अपने ससुराल वालों की सेवा भी की और अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी आज्ञा में रहती। बेटा बहू अच्छे से रहने लगे तो माता पिता की चिंता भी कम हो गई। वे खुशी खुशी रहने लगे। गहराबाई आश्रम जाते रहे और माला लेने के बाद वे रोज सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, पूजा करते, माला लेते और भगवान का ध्यान करते। उसके बाद वे कुत्तों को रोटी खिलाते, कबूतरों को दाना डालते और पिंजरे में पानी भरकर अपने काम पर लग जाते। आश्रम में वे सब के चहेते बन गए। वे भजन भी अच्छे से गाने लगे क्योंकि उनकी आवाज पहाड़ों की थी, इसलिए वे बहुत ऊंचे सुर में गा सकते थे। शाम के समय शांत वातावरण में उनकी आवाज दूर 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 तक पहुंच जाती थी। गांव में अगर कोई भजन गाना चाहता तो काहर भगत जी ही पहली पसंद होते। तब तक लोग उन्हें काहर भाई के नाम से जानते थे। अब लोग उन्हें भगत जी के नाम से जानते हैं और उनके परिवार के सदस्यों को भगत वाला कहने की परंपरा आज तक जारी है। उनका उपनाम भगतवाला के नाम से जाना जाता है। किसी भी ज्ञाति के घर भजन होता तो भगत जी निमंत्रण स्वीकार करते और आश्रम से 2-5 साधु बाग को साज सामान के साथ समय पर लेकर पहुंच जाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी अगर कोई भजन करना चाहता तो लोग गाड़ियों में भरकर भगत जी को लेने आते। भजन में जो भी अनाज आए या पैसा आता उसे आश्रम के खजाने में जमा कर दिया जाता, जिससे गुरु श्री काशीनाथ बहुत प्रसन्न होते। जब भगत जी 42 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी रतनबाई ने उनके पहली पुत्री को जन्म दिया। भगत जी के माता पिता बहुत खुश हुए। उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार वे 42 वर्ष के हो चुके थे। गुरुजी को प्रतिदिन उनसे मिलते हुए हर गुरुवार को भजन में भाग लेते हुए भजन सुनाने में उनकी शालीनता
और उनके विनम्र स्वभाव को देखकर महर्षि ने सोचा कि उन्हें गुरु जी के रूप में अपने शिष्य को कुछ ज्ञान देना चाहिए। इसलिए गुरु श्री काशीनाथ ने उन्हें एक एकांत में बैठाया और गुरु की शिक्षा देना शुरू किया। गुरु श्री काशीनाथ ने भगत जी को अपने पास मौजूद सारी विद्या का अध्ययन करवाया और कहा कि इसका उपयोग केवल लोगों के कल्याण और दुख दर्द दूर करने में के लिए करें और लोगों को इस विद्या के बारे में बताने और सार्वजनिक रूप से यह कहने से मना किया कि केवल वनस्पतियों से और औषधियों बना रहे हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के भगत जी को लगभग 1 वर्ष का समय लगा। उन्होंने पहले से ही बहुत सी विद्या और बुद्धि का गहन अध्ययन किया था और गुरु जी ने उनकी परीक्षा भी ली थी। पिता नथुभाई की उम्र हो चुकी थी। बुढ़ापे के कारण वे कमजोर हो गए थे। उन्हें अब बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। इसलिए भगत जी उनकी सेवा करने के लिए ज्यादा समय घर पर ही रहते थे और आश्रम से दवाइयाँ लाते थे। लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगा जैसे भगत जी के सिर पर बिजली गिरी गई हो। जब गुरुजी को पता चला कि भगत जी के पिता का निधन हो गया है तो वे भगत जी के घर आए और उन्हें सांत्वना दी। भगत जी के पिता की मृत्यु के लगभग 1 वर्ष पश्चात उनकी माता वल्लूबाई की भी अल्प बीमारी के पश्चात मृत्यु हो गई। अब घर में कोई बड़ा नहीं बचा था। इसलिए भगत जी की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी थी। उनकी उनकी 2 बेटियां भी बड़े हो गए थे। इसलिए वे काम में हाथ बटाते थे। भगत जी ने सोचा कि उन्हें बड़ी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने समाज में मित्र बना कर उसकी शादी करवा दी और अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी पूरी करने के पश्चात पुनः भगवान की भक्ति में लग गए। जब भगत जी 45 वर्ष के थे तब उनकी रतनबाई को हल्का बुखार और खांसी हो गई। जब दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो 2 साल तक बीमारी में रहने के बाद वे भी ठीक नहीं हो पाई। रतनबाई के मरने के बाद भगत जी ने उनका क्रियाक्रम किया और घर का सारा काम अपने 2 बेटियों को सौंपकर खुद के लिए झोपड़ी बनाई। दिन में खेती का काम करते और रात में भगवान की पूजा करते। वे जब कि कोई भजन का निमंत्रण आता तो वे अवश्य जाते और गुरु द्वारा दी गए ज्ञान और जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करते। इसलिए उनकी बगीचे वाली झोपड़ी लोगों के लिए तीर्थ और आस्था का स्थान बन गई। भगत जी दिन में सिर्फ 1 बार दोपहर का खाना खाते थे और उनका बेटा घर से खाना बना कर लाता था। उनकी बेटी सॉरी भगत जी अपने बगीचे में कुछ खाना रखते थे। इसलिए जबकि कोई संत या साधु आता तो वे उसे देते थे और उन्हें जरूरी बर्तन वगैरह मुहैया करा देते। तो संत या साधु खुद ही खाना बनाकर खा लेते थे। उनकी दिनचर्या थी। इस तरह कई साल बीत गए और भगत जी वयस्क हो गए। इसलिए उन्होंने अपने गुरु जी को याद किया, उनकी आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना
की। उन्हें यह भी विश्वास था कि उनके गुरु उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार कई दिनों के प्रार्थनाओं और ईश्वर भक्ति के प्रभाव में एक रात गुरुजी श्री काशीनाथ उनके सपने में आए। उन्होंने उनके सामने खड़े होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तब अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। नवनाथ भोला शंकर अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसलिए तुम उनके आने की प्रतीक्षा करने करो। जब अवसर आए तो समय नष्ट मत करो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अलख निरंजन करते हुए गुरु अंतर ध्यान हो गए और भगत की नींद समाप्त हो गई तथा सुबह हो गई। भगत जी देवी पूजक पटनी समुदाय से थे। उनके समय में गांव में ऊंची ज्ञाति के भक्त और संत हुआ करते थे। वे भगत जी के भजन और भक्ति तथा जिस भावना से सभी ज्ञाति के लोगों उनका सम्मान करते थे, उस बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें लोगों के बीच उनके खिलाफ भ्रष्टाचार किया। भगत जी गुरु जी द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करते थे और कभी कभी तो जहरीले सांप से काटने से मरे हुए लोगों को दवा और मंत्र से जीवन देते थे। हालांकि उन्हें सार्वजनिक रूप से कोई चमत्कार करने की कोशिश नहीं की। इस तरह उन्होंने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया। एक बार साधु संतों का एक समूह तीर्थ यात्रा निकला और शाम को पाटन पहुंचा। उन्होंने वही रात बिताने का पूछने पर विरोधियों ने भगत जी का नाम और पता बता दिया और कहा कि चूंकि वे भगत हैं, इसलिए वे आपको सारी सुविधा महुआए कराएंगे। आप सीधे उनके घर चले जाइए। साधुओं को समूह भगत जी के घर आया और असमंजस की स्थिति में वही खड़े हो गया। अचानक अल्लाह की आवाज सुनकर भगत जी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, आदेश गुरुजी। भगत जी ने उसे अपनी कुटिया के बाहर बिठा दिया और खुद गांव में महात्माओं के भोजन की व्यवस्था करने चले गए। उस समय भगत एक दिन से ज्यादा घर पर नहीं रुक सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा संग्रह करने से भगवान की भक्ति में बाधा आती है। भक्ति में एकाग्रता होने नहीं होती, ऐसा उनका मानना था। भगत जी ने गांव से सीधे भोजन मंगाया, उसे पकाया, साधु महंतों को परोसा और उनसे प्रसाद खाने का आग्रह किया। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वे एक तरफ बैठ गए। इसलिए साधुओं के महंत ने भगत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें साथ बैठकर प्रसाद ले, लेकिन घर में कुछ नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे साधु महंतों को ही भोजन कराए। महंत स्वयं यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने एक साधु से बर्तन लाने को कहा और पहले स्वयं अपने बर्तन से उसमें कुछ भोजन परोसा। फिर उन्होंने सभी साधुओं को ऐसा करने का आदेश दिया। सभी साधुओं ने अपने बर्तनों से थोड़ा भोजन भगत जी के बर्तन में परोसा। उनके बाद सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया और महंत ने भगत जी से कहा कि आप स्वयं एक सिद्धात्मा है।
और आपने भजन और भजन सेवा करके बहुत पुण्य कमाया, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली क्योंकि आपने कोई जप तप और तीर्थ नहीं किया। लेकिन आज हम 100 साधुओं ने आपको अपनी सफलता का एक एक प्रतिशत दिया है, इसलिए आप 100% सिद्ध हो गए और हम 90%। इसलिए आज से हम नाथ पंथ के साधु है, और क्योंकि आप गुरु नाथ पंथ से है, इसलिए आपको कहा नाथ महाराज के नाम से भी जाना जाएगा। सभी भिक्षुओं ने खुशी मनाई और रात्रि विश्राम किया की तैयारी करके सभी विश्राम करने लगे। स्वयं काहनाथ महाराज अपनी कुटिया में विश्राम करने चले गए। काहनाथ महाराज अपनी दिनचर्या के अनुसार सवेरे में उठे। जब उठकर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि साधुओं का समूह सुबह सुबह ही चला गया था। साधुओं के वियोग में उनको बहुत दुख हुआ। साधुओं से सिद्धि प्राप्त करने के बाद महाराज ने उनको जन कल्याणकारी के लिए कार्य किए, लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद भी छोटे बड़े पर्चे जपते रहे थे, जिससे उनके विरोधियों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता था और दूसरे दुखी लोग उन्हें महाराज के पास भेज देते थे। उन दिनों आज की तरह बीमारियों और पारिवारिक परेशानियां होती थी। वे लोग महाराज के पास आते और उन्हें अपनी बीमारियों को और परेशानियों बताते और महाराज उन्हें कोई दवा या आशीर्वाद देते, जिससे लोगों की को राहत मिलती। इस प्रकार महाराज की महिमा बढ़ने पर विरोधी बहुत आक्रामक हो गए तथा मिथ्या प्रचार करने लगे। अंत महाराज श्री को अपने गुरुजी की आज्ञा याद आ गई तथा वे पश्चाताप करने लगे कि मैंने अनजाने में अपनी प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कार्य किया है। अंततः हे गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ तथा मुझे कोई उपाय बताइए। मुझे बचने का संकल्प करके वे रात्रि में सोने चले गए। प्रातःकाल गुरुजी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, अरे अनूप, अब तुम स्वयं ही सिद्धात्मा हो गए हो। अब तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान महादेव शंकर की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। यह कहकर गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए और महाराज नींद से जाग उठे तथा स्वप्न में गुरुजी के वचनों का पालन करते हुए उन्हें गुरु ने आदेश दिया कि प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ करो और चिंतन मनन करने लगो। गुरुजी ने भगवान शंकर को शरण में जाने का आदेश दिया था, इसलिए कहा जाए और उन्हें कहा खोजे। अंत में उन्होंने अपनी कुटिया साफ सफाई की और उनके लिए एक आसन की व्यवस्था की और अपने बेटियों से कहा कि वे उनके लिए भोजन न लाए। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों और संतों को और महान आत्माओं की आस्था का एक मात्र स्थान है। वे कभी किसी को निराश नहीं करते। इसलिए 10 दिनों तक महादेव एक संत के रूप में आए और अलख निरंजन का जाप किया, लेकिन महाराज
क्योंकि वे उपवास कर रहे थे। इस बारे में उलझन में थे कि संत का स्वागत कैसे करें। इसलिए भगवान ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम संत को प्रसाद और पानी नहीं दोगे? तो महाराज सोचने लगे कि आज तो बड़ी कठिन परीक्षा होने वाली है। तो उन्होंने साधु से कहा, महाराज आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो साधु ने कहा, भगत जी भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने बगीचे से कुछ चिबड़े ले आइए, आज हम उनका प्रसाद चढ़ाएंगे। महाराज बोले, लेकिन बगीचे में चिबड़े कहाँ है? एक सप्ताह पहले तो छोटे छोटे गुच्छे ही थे, 1-2 महीने में चिबड़े तैयार हो जाएंगे, अब मैं फल कहाँ से लाऊं? तो योगीराज ने कहा, मेरी बात मानिए, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए और एक बड़ा चिबड़ा ले आइए जो पका हुआ और तैयार हो। महाराज महादेव की अथवा योगी की बात मानकर बगीचे में गए और वहां एक काटा ढूंढ निकाला और देखा कि कई अन्य कांटेदार वृक्ष तैयार खड़े थे। महाराज तुरंत एक बड़ा चिबड़ा लेकर लौट आए। यह योगी अवश्य ही भगवान शंकर रहे होंगे। जब वे कुटिया में लौटे तो उन्हें योगी दिखाई नहीं दिया। जिस आसन पर वे बैठे थे वहां फूलों का ढेर लगा हुआ था। महाराज ने चिबड़े को वृक्ष को हाथ में लेकर सब जगह जांचा, परंतु योगी कहीं नहीं दिखाई दिए। वे लौटकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे उनका वास्तविक रूप दिखाइए। तब भगवान महाराज के पीछे खड़े हो गए और बोले कि मैं कहा हूँ, मैं चला गया और मुझे आपकी रोटी का टुकड़ा खाने के अलावा कहीं और नहीं जाना है। महाराज जी ने रोटी का चिबड़े के एक टुकड़ा काटा और योगी को खिला दिया। योगी ने जो थोड़ा सा हाथ में बचा था वह उठाकर महाराज को खाने के लिए दिया। महाराज ने कहा कि मैं अपना व्रत और तप कर रहा हूँ। तो योगी ने कहा कि मैं प्रेरणा करने आया हूँ, तो मेरा सम्मान करो। तो महाराज ने योगी के हाथ से चिबड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा और तुरंत ही उन्होंने योगी के स्थान पर महादेव शंकर के दर्शन हुए। महाराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने खड़े होकर उन्हें धन्यवाद दिया और जो भी मांगना हो मांगने को कहा। महाराज ने कहा, मैं क्या मांगू? भगवान नाथ, आज आपके दर्शन की इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए कृपया मुझे मुक्त कर दे। भोलेनाथ ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप जो कहेंगे वह 3 दिन में हो जाएगा। और भगवान महादेव अंतर्धान हो गए। कहा नाथ महाराज, प्लीज सपोर्ट कीजिए।